भिंड शहर के नवादा बाग बड़े हनुमान मंदिर से शुरू हुई आज साधु संतों की एक महारैली, जो कि महारैली में एक ज्ञापन महामहिम के नाम सौंपने के लिए साधु संतों के माध्यम से पहल की गई है। इस पहल के लिए पहले से ही निरंतर तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही थी, जिसके बाद आज भिंड नवादा वाले बड़े हनुमान मंदिर से इस रैली को शुरुआत की गई, जिस रैली में मुख्य अतिथि के बतौर यहां विशेष भिंड शहर के वो प्रबुद्ध और वो वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति रही है, जहां चिलोंगा वाले महाराज व भूमिया सरकार मेहगांव महाराज, वहीं खनेता वाले महाराज और रामदास दंदरुआ सरकार के माध्यम से इस रैली में ये मांग की जा रही है कि भिंड शहर को 6 हाईवे बनाने की पहल से जोड़ा जाए, जिससे कि हाईवे पर हो रही दुर्घटनाएं, कई ऐसी काल कबलित मौतें हुई हैं जिनमें कई परिवार अक्सर उन मौतों के बाद में सबसे ज़्यादा दयनीय हालात में पहुंचे हैं। किसी के परिवार में एक ही व्यक्ति था जिसकी मौत हो गई है दुर्घटनाओं में, उसके बाद आज उसका परिवार बिलखता और रोता नजर आ रहा है। इसको लेकर ये हाईवे की मांग को लेकर विशेष आज साधु संतों के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम के नाम सौंपा गया है, जिसमें 6 हाईवे बनाने के लिए 6 लान हाईवे बनाने के लिए ये मांग रखी गई है, जिस मांग के लिए संपूर्ण समाज को एकत्रित होना था। लेकिन आज संपूर्ण समाज साधु संतों के बीच की भीड़ में एकत्रित होता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन यहाँ प्रत्येक व्यक्ति ने ये कहा है कि जिस प्रकार से गायों की हत्या हो रही है और साधु संत के माध्यम से जो अब ध्यान आकर्षित जनता के बीच में आम जन का कराया जा रहा है, तो निश्चित है कि सरकार इस ओर ध्यान आकर्षित करे और भिंड शहर के नेशनल 92 हाईवे, जो कि 2 वे हाईवे देखा जाता है, इसको 6 वे में बदलने की कार्रवाई सुनिश्चित करे, जिससे कि एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके, आवागमन सुलभ और सुडौल बनाया जा सके। ऐसी स्थिति में भिंड के व्यापारी संघ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व व्यस्त महासम्मेलन इकाई के अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी के माध्यम से साधु संतों का सम्मान सत्कार किया गया, माला पहनाई गई और साथ ही साधु संतों की आरती उतारी गई और साधु संतों से यह आशीर्वाद भी दिया गया कि शायद ही ईश्वर के माध्यम से उनकी ये बात को पूर्ण कर लिया जाए और भिंड शहर को एक नई पहल से भी जोड़ा जाए, जो कि 6 वे हाईवे की पहल से भिंड शहर को एक नई सौगात भी मिलती हुई दिखाई देगी। निश्चित है कि ये हाईवे की मांग को लेकर साधु संत निरंतर खुशियों के साथ में जनता के बीच में अपना अभिवादन करते हुए लोगों से ये अपील कर रहे थे कि निश्चित है कि आप लोग भी हाईवे की मांग में लेकर विशेष अपनी महती जिम्मेदारी पूर्ण करें, तो जिसके लिए लोगों की आवागमन की जो भीड़ थी वो भीड़ काफ़ी अधिक संख्या में कम देखने में आई। निश्चित है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भागीदारी दिखाना है और तभी कहीं जाकर हम 6 हाईवे लाइन की मंजूरी पा सकते हैं, जिसको लेकर एक उत्साह, एक उमंग जो साधु संतों के माध्यम से दिखाया गया है, उस उत्साह से तो ये प्रतीत होता है कि भिंड शहर के अंदर युवाओं को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और यहाँ जो खास वाहन पर सवार होकर महाराज जो चिलोंगा वाले महाराज, भूमिया सरकार, खनेता वाले महाराज रामभूषण दास महाराज और रामदास महाराज दंदरुआ सरकार, उन सभी के ये आशीर्वाद रहे हैं। लेकिन यहाँ उपस्थिति चिलोंगा सरकार महाराज और भूमिया सरकार महाराज की रही है। वही खनेता महाराज और रामदास महाराज की उपस्थिति भी संपूर्ण तरीके से लोगों को खलती हुई दिखाई दी है, जिसको लेकर भिंड शहर के अंदर ये जो खास आज एक भिंड से ज्ञापन देने के लिए महामहिम के नाम जो शुरुआत की गई है, उससे लगता है कि भिंड शहर में कहीं ना कहीं एक नई सौगात मिलती हुई दिखाई देगी। विशेष इस पर खास चर्चा हुई है, जहां आमजन और समाज सेवियों ने क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। बाबू जी, आज एक संत आगमन हुआ है शहर अंचल के अंदर, विशेष रैली का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आपके माध्यम से संतों का सम्मान और एक आरती भी की गई है। ये कार्यक्रम क्या है और इस कार्यक्रम के तहत किस मांगों को लेकर ये जनता सड़कों पर होगी? ग्वालियर इटावा 6 लाइन को लेकर हमारे संतों को सड़कों पे आना पड़ा। काफ़ी दिनों से ये मांग चल रही है, कई संगठनों ने इसकी मांग की कि ग्वालियर इटावा लाइन को 6 लाइन बनाया जाए। आज मजबूरन होके हमारी जो जिनके लिए हम श्रद्धावान मानते हैं वो साधु संत आज हम लोगों के बीच में आए। उन्होंने ये आह्वान किया है
कि जो 6 लाइन की जो मांग है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। ग्वालियर इटावा जो हाईवे बनने हैं वो इतना हालत ख़राब है आज की तारीख में, उसमें 1 साल के अंदर कम से कम हज़ारों लोग मर जाते हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गत वर्षों में 10 साल के अंदर 16,000 लोग मरे, परंतु शासन की नीति निर्णय के हिसाब से इस पर हाईवे का निर्माण नहीं हुआ। साधु संतों को उतरना पड़ा। हम सब लोग बगैर राजनीतिक, कोई राजनीतिक नहीं, कोई कुछ नहीं, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम चाहते हैं इसमें इस प्रकार का जो होता है, लोगों की जो दुर्दशा होती है, लोग मर जाते हैं, कर जाते हैं, इसमें विशेष रूप से गायों की भी कुर्बानी हो रही है। इस हाईवे पे कम से कम नहीं तो हज़ारों गायें मर चुकी हैं। हमारा प्रशासन से केवल एक ही निवेदन है कि साधु संतों की आवाज़ उठी है, उसके साथ हम सब व्यापारियों की, सामाजिक लोगों की, किसान की, मजदूर सबकी आवाज़ है कि इसको रोका जाए और प्लस ये हाईवे तुरंत बनाया जाए। ये हाईवे बनेगा तो यहाँ पे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और जो आए दिन जो काल गर्भी लोग हो रहे हैं वो रुकेंगे। और ये एक आदमी की बात नहीं है, ये सारे जनमानस की बात है। इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, ना कोई पार्टी बंदी होना चाहिए। इसमें केवल एकता होना चाहिए कि मानवतावाद को दोहराते हुए हम लोग सब इस मांग को करें कि 6 लाइन बनना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वैसे सामाजिक तौर पर समाज को जिस प्रकार से यहाँ भीड़ एकत्रित करना थी, समाज एकदम सामने नहीं आ पा रहा है, इतनी भीड़ नहीं देखी गई है। क्या मानते हैं ऐसी स्थिति में जो 6 हाईवे की लाइन की जो मंजूरी की मांग कर रहे हैं, भिंड शहर के अंदर आवश्यकता भी है उसकी, विशेष इस पर क्या कहना है? संत समाज जो आज सड़कों पर उतरा है एक अत्यंत गंभीर मुद्दे को लेकर, जिसके तहत लगभग पिछले 10 वर्षों में 16,000 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। आगे ये पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए संतों ने बीड़ा लिया कि किसी घर में तो इस तरह से मौत हो गई है कि चिराग ही बुझ गया है, उस घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा है। इसलिए संतों ने बीड़ा लिया है अब राजनीतिक लोगों को अलग करके कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यक्ति के स्वयं के विचारों से संतों को, क्योंकि संत एक समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, इसलिए समाज को जागृत करने के लिए संतों ने बीड़ा लिया। आज उसी के तहत संतों ने एक मार्च निकाला है जन जागरण करने के लिए कि 6 लेन जो इटावा से लेकर ग्वालियर तक भिंड होते हुए बनेगी, तो इससे निश्चित ही काल कल्पित होते हुए जो बालक और गायें उनसे बचा जाएगा और भिंड का, इटावा का, ग्वालियर का एक विकास का मार्ग भी खुलेगा। इसमें जो भीड़ होना चाहिए थी सामाजिक तौर पर, क्यों नहीं दिखाई दी, क्या कारण? मैं ये मानता हूँ इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे कि शायद ऐसा लगा हो सत्ता के मठाधीशों को कि अगर ये मुद्दा आज हल हो गया संतों के माध्यम से, एक जन आंदोलन के माध्यम से, जनमानस के माध्यम से, तो मुझे मंचों पर घोषणा करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। शायद ऐसा कुछ रहा हो, इसलिए अपने अपने कार्यकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए गए हों कि आप उसमें सम्मिलित ना हो। यही कारण मानते हैं कि भीड़ का कम होना हुआ? बिल्कुल यही कारण मानते हैं। बताएं, विशेष जो एक संतों का रैली, एक बड़ा संतों का जो समागमन होता है, जहां लोग अक्सर संतों के चरण स्पर्श करने के लिए काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं, और ऐसी स्थिति में भीड़ का ना होना ऐसी रैली में क्या मानते हैं? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे लोग जितने इकट्ठे होने चाहिए थे उतने लोग इकट्ठे नहीं हुए, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होने चाहिए थे। और ये संत लोग यहाँ पे उतर के आए हैं, इनका बहुत अच्छा सौभाग्य रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई होगी और 6 लेन बननी चाहिए। बहुत ज़रूरी आवश्यकता है बहुत, क्योंकि यहाँ पे बहुत अनावश्यक एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और गाय वगैरह भी एक्सीडेंट होती हैं, बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए सभी लोगों की समस्या है, आम जनता की समस्या है ये, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की, सब लोगों की समस्या है। इसलिए ये बनना चाहिए 6 लेन। सभी को शामिल होना, सभी को शामिलित होना बहुत ज़रूरी था। ये सबसे ज़्यादा संख्या कम देखी गई है आम लोगों की, इसमें सबसे ज़्यादा देखना चाहिए था, जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो कि आम लोगों की जनसंख्या कम थी। जय हिंद। सर बताएं, आज जो आपने बाजार अंचल के अंदर रैली देखी है, संतों की एक रैली निकली थी यहाँ पर, विशेष इस रैली की मांग क्या है और क्या मांगते हैं, क्या शहर के लिए क्या फायदेमंद है? हमारी इटावा और ग्वालियर 6 हाईवे जो बनना है, उस बनने में जो रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को दूर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पशु हत्याएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जनमानस में जनहानि बहुत ज़्यादा हो रही है।
लेकिन इन पे चूप संत जो निकले हैं मजबूरी में निकले हैं। संत कभी नहीं निकलते इस तरह के आंदोलन में, लेकिन जब उनको तब निकलना पड़ा जब उनकी इस बात को सुना और समझा नहीं जा रहा। अब हम ये चाहते हैं कि 6 हाईवे लाइन बनाया जाए, जिससे जो निर्दोष गायें और जो जनमानस में जनहानि हो रही है उसको रोका जाए। मतलब ये जो कार्य है संतों का बहुत ही सराहनीय कार्य है। उनको मजबूरी में आना पड़ा, जबकि संत इस तरह के आंदोलन में नहीं आते, लेकिन उनकी मजबूरी है। जो गायें वगैरह मौतें हो रही हैं उनकी, और जो जनमानस की हानि हो रही है उसकी वजह से उनको आना पड़ा है सामने। क्या राजनीतिक लोगों का इसमें सहयोग नहीं हो रहा? राजनीतिक लोगों का होना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक लोग किन्हीं कारणों से नहीं बोलना चाहते। शायद उनको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन हम लोग तो निष्पक्ष व्यापारी वर्ग हैं, तो हम ये चाहते हैं कैसे भी करके 6 हाईवे बनाया जाए, जिससे हमारे यहाँ तक सुविधा प्राप्त हो। मतलब यहाँ जो संतों की भीड़ जो देखी गई है उसके साथ में अन्य समाज को होना था जी, और भी लोगों को आना था, लेकिन राजनीतिक दबाव, जो नेताओं के दबाव है, उन्होंने अपने अपने लोगों से ये कह रखा है कि आप लोग उसमें रैली में नहीं जाएं, क्योंकि उनका जाना आधार कम होता है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।